अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर की और जानेंगे कि कैपेसिटर से क्या मुराद ली जाती है और कैपेसिटर की साख्त की भी हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैपेसिटर को किस तरह से बना सकते हैं और कैपेसिटर को बनाने के लिए हम लोगों को इंसुलेटर की जरूरत महसूस हो सकती है या नहीं, अगर होती है तो फिर उस इंसुलेटर को क्या नाम बोला जाता है ये भी हम लोग जानेंगे। और हम लोग ये जानेंगे कि स्टोर होने वाले चार्ज और बैटरी के दरमियान यानी वोल्टेज के दरमियान जो रिलेशन होता है वो क्या बनता है। उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है कैपेसिटेंस की और जानेंगे कि कैपेसिटेंस से क्या मुराद ली जाती है और कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए यानी मापने के लिए जो आईएस यूनिट है उसकी भी बात करेंगे और उस आईएस यूनिट को भी डिफाइन करेंगे अपने आज के ही लेक्चर में। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। तो अगर बात की जाए दोस्तों कैपेसिटर की कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक आला होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। जिस तरह से दोस्तों हम लोग अपने घरों के अंदर अनाज को स्टोर करने के लिए कुछ स्टोरेज इस्तेमाल करते हैं और इस स्टोरेज को आप लोग बेहतर जानते हो क्या नाम दिया जाता है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी गंदम निकाल के हम लोग जो है वो खाते रहते हैं, यानी अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर हम लोगों को चार्ज स्टोर करना है तो फिर हम लोगों को इस तरह की किसी डिवाइस की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली, हम लोगों को पड़ने वाली जरूरत है कैपेसिटर की, यानी हम लोग कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो कैपेसिटर है जो चार्ज को स्टोर करता है इसको हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। अगर कैपेसिटर की साख्त की बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स दो प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है और ये दोनों प्लेट्स जो है वो धात की होती हैं। अब ये धात या मेटल्स क्या होती हैं, यानी ये सोना हो सकता है, ये चांदी हो सकती है, ये पीतल हो सकती है, लेकिन सोना चांदी या पीतल की तो हम ये कैपेसिटर नहीं बनाएंगे। इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि वो थोड़े से महंगे मटेरियल्स हैं। हम लोग कुछ सस्ती धात ले सकते हैं, हम लोग सिल्वर ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे पीतल ले सकते हैं हम लोग, और इससे हम लोग ये धाती प्लेटों को इस तरह से ले लेंगे। और ये दोनों धाती प्लेटें हम लोगों ने पैरेलल रखनी है। अब इन दोनों धाती प्लेटों के जो के पैरेलल हैं इनके दरमियान में हम लोगों ने कोई इंसुलेटर लेना है। अब वो इंसुलेटर जो है हवा हो सकता है, वो इंसुलेटर कोई मटेरियल हो सकता है। अब जैसे ही हम लोग इंसुलेटर लेंगे इन दोनों प्लेटों के दरमियान उस इंसुलेटर को कोई नाम दिया जाता है और वो नाम है डाई इलेक्ट्रिक। यानी कैपेसिटर बनाते वक्त दोनों धातों के दरमियान जो हम लोग इंसुलेटर लेते हैं उसको नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक। अब जैसे ही हम लोग इस कैपेसिटर को किसी भी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब ये चार्ज जो है लंबे अरसे तक स्टोर रहेगा, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम लोग लंबे अरसे तक गंदम जो है अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं किसी डिवाइस के अंदर और वहां से थोड़ी थोड़ी निकाल के इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर करते हैं और उस चार्ज को हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम लोग इस कैपेसिटर को किसी भी V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो V वोल्ट की बैटरी जो है इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर कर देती है। अब ये किस तरह से स्टोर होता है, जो हमारे पास यहाँ पे B प्लेट है इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बैटरी से जोड़ने की वजह से वो तमाम के तमाम पॉजिटिव चार्ज जो है वो A प्लेट के ऊपर मुंतकिल हो जाते हैं और इस तरह से जो B प्लेट है उसके ऊपर जो है वो मनफी Q चार्ज और A प्लेट के ऊपर जो है मस्बत Q चार्ज जो है वो स्टोर हो जाता है। और इस मुखालिफ चार्जेस की वजह से जो है लंबे अरसे तक जो है चार्ज जो है इन कैपेसिटर्स के ऊपर स्टोर रहता है। अगर हम लोग कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाले चार्ज की बात करें कि ये मकदार में कितना होगा तो स्टूडेंट्स ये चार्ज जो होता है ये बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो मकदारों के दरमियान कुछ इस तरह का रिलेशन होता है कि अगर एक मकदार बढ़ जाती है
तो दूसरी मकदार उसी निस्बत से कम हो जाती है। जिस तरह से यहां पे एक मकदार है बैटरी के वोल्टेज और दूसरी मकदार है चार्ज की मकदार। अगर तो बैटरी के वोल्टेज बढ़ते हैं, यानी जिस बैटरी से हम लोग जोड़ रहे हैं कैपेसिटर को, अगर वो ज्यादा वोल्ट की है तो वो बैटरी जो है कैपेसिटर पर चार्ज भी ज्यादा मकदार में स्टोर करेगी। अगर बैटरी जिसके साथ हम लोग कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं वो कम वोल्ट की है, यानी कम वोल्टेज है उसके, तो फिर उस पर चार्ज भी कम स्टोर होगा। अब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको रिमूव करते हैं। तो जैसे ही इसको रिमूव करते हैं तो Q इज इक्वल टू C टाइम V। अब यहां पे जो C है इसको कैपेसिटेंस बोला जाता है और ये जो है कैपेसिटर की कैपेसिटी कहलाती है। इसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं और ये कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है, यानी ये उसके अंदर चार्ज स्टोर करने की सलाहियत होती है। किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर करने की सलाहियत होती है उसको कैपेसिटेंस बोला जाता है। अगर हम लोगों को ये मालूम हो जाए कि किसी कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर हुआ है वो मकदार में कितना है और कितने वोल्ट की बैटरी से हम लोगों ने उस कैपेसिटर को जोड़ा है, तो हम लोग आसानी से उसकी कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। और कैपेसिटेंस फिर हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे, C इज इक्वल टू Q अपान V। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस के IS यूनिट की। अगर बात की जाए चार्ज की तो चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम में, यानी चार्ज का जो IS यूनिट होता है वो कूलम होता है। और अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की तो उसको वोल्ट में मापा जाता है। अगर बात करेंगे हम लोग कैपेसिटेंस के यूनिट की तो इसका यूनिट होगा कूलम फी वोल्ट, और कूलम फी वोल्ट जो है इज इक्वल टू होता है फ्रेड के, यानी हम लोग इसको फ्रेड बोलेंगे। अब दोस्तों हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि एक फ्रेड से क्या मुराद ली जाती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एक फ्रेड से क्या मुराद ली जाती है। तो दोस्तों एक फ्रेड से मुराद ये ली जाती है कि अगर किसी कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर हो रहा है उसकी मकदार 1 कूलम हो, यानी किसी कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होने वाले चार्ज की मकदार 1 कूलम हो और उससे को जिस बैटरी से जोड़ा है उसके टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी वो फिर 1 फ्रेड होगी। अब दोस्तों ये जो फ्रेड है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मालूम करने का ये एक बड़ा यूनिट है, और इसके जो छोटे यूनिट हैं वो हैं माइक्रो फ्रेड है, वो मिली फ्रेड है, और इस तरह के छोटे यूनिट जो है वो है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड करने के। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर को जोड़ने के तरीके, यानी कैपेसिटर को कितने तरीकों से जोड़ा जाता है, सीरीज से और पैरेलल, इन दोनों को हम लोग अच्छे से अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।